शहर में जल भराव की समस्याओं को लेकर चल रहे धरने पर समर्थन देने के लिए आज सर्व व्यापार मंडल के अध्यक्ष बजरंग बंसल अपनी पूरी टीम के साथ भगत सिंह पार्क पहुंचे। इसी पार्क में पिछले 11 दिन से सन्नी इलाहाबादी की अगुवाई में धरना चल रहा है। बजरंग बंसल ने कहा कि उनका समर्थन सन्नी इलाहाबादी के साथ है और जब तक सन्नी इलाहाबादी चाहेंगे धरना चलता रहेगा। आपको बता दें कि बारिश के दिनों में एसडी महिला कॉलेज रोड पर बजरंग आश्रम के पास श्याम बाबा मार्केट और काफी जगहों पर पानी का ठहराव होता है। आइए आपको सुनाते हैं बजरंग बंसल और दूसरे लोग क्या कह रहे हैं। मेरा आशीर्वाद सन्नी इलाहाबादी को पहले दिन से है और हमारे जब महासचिव है राजू शर्मा जी या रोज आते रहे 11 दिन से लगातार आ रहे हैं कि शहर के अंदर सफाई की, पानी की सप्लाई की, सीवर और पानी जल भराव की मेन सोर्स। सभी मेन मार्केटों में जल भराव हो जाता है, थोड़ी सी बारिश होते ही जल भराव हो जाता है। 1-1 लाख रुपए महीना दुकानदार किराया दे रहे हैं, दुकान के साले महीना मासिक खर्चे अलग से है। उनको कितना आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है वो उस बात का हमें ही पता है। और ये सन्नी इलाहाबादी जी ने पहल की है, बहुत अच्छी बात है कि इनकी कोई प्रशासन सुनवाई करे। 1-2 लाख रुपए महीना एक दुकान का खर्चा है, दुकानें बंद पड़ी रहती है, एक सप्ताह जो है पानी नहीं निकल पाता। प्रशासन का कोई ध्यान ही नहीं है इस तरफ। सारा शहर जलमग्न हो जाएगा जब इनकी जू रुकेगी। उसके बाद ये अपने जो है उसमें से अपना वो तलाशते हैं, अपनी कमीशन तलाशते हैं, उसमें से भाई जल भराव, लोग परेशान हो, आपातकालीन सहायता के लिए हम सरकार को लिखे, सरकार आपातकालीन सहायता के लिए बजट मंजूर करे, ये लोग खाएं आराम से बैठ के। और कुछ नहीं है, बारिश आने से पहले ही व्यवस्था की जानी चाहिए, स्थायी व्यवस्था की जानी चाहिए जल भराव की। ड्रेनेज साफ नहीं करते बारिशों से पहले, जब चारों तरफ बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है, जब इनके जू रेंगती है। जू क्या रेंगती है, अपने मौके तलाशते हैं ये लोग। उसके बाद ऊपर सरकार को भेज के वीडियोग्राफी कर करके यहाँ जल भराव हो गया, यहाँ जल भराव हो गया, यहाँ नहर टूट गई, ये हो गया। पहले ही क्यों नहीं करते ये लोग? लोगों पे धरनों पे क्यों बैठना पड़ता है? लाखों रुपए महीने का खर्चा दुकानदार भुगत रहे हैं। तो मेरी सरकार से प्रार्थना है, प्रशासन से प्रार्थना है, इन मार्केटों में जहाँ पानी का भराव होता है तुरंत इसकी व्यवस्था, पानी की निकासी की व्यवस्था। अब तक कोई समाधान निकला इस बात का? अभी फिलहाल तो कुछ नहीं, कोई समाधान नहीं। पिछले साल भी ऐसे करोड़ों रुपए के बजट डकार गए ये लोग। अब भी वही पोजीशन है। ये कहते बारिश आने के बाद लगा देंगे जी, 6 घंटे लगेंगे लाइन लगाते हुए। परमानेंट क्यों लगाते भाई? परमानेंट लगाओ ना। बारिश होगी, जल भराव होगा, उसके बाद आप टेम्परेरी पानी की व्यवस्था करोगे, ट्रैफिक परेशान होगी, उससे आने जाने वाले परेशान होंगे। स्थायी व्यवस्था की जानी चाहिए। अच्छा, तो आपने मतलब की सरकार या फिर प्रशासन से पहले बात की है इस बारे में? बात करते रहते हैं। 1 महीने पहले भी डीसी साहब से बात हुई थी। डीसी साहब तो उनका क्या कुछ रवैया रहा? डीसी साहब का बढ़िया रवैया था, उन्होंने काफी सख्त आदेश किए थे, लेकिन कोई जो नहीं रह गिरी पब्लिक महकमे में, कोई भी जो नहीं। इलाहाबादी की तरह सारे लड़के अगर संघर्ष, सब दुकानदार संघर्ष करने लग जाएंगे, सड़कों पे आएंगे, तो ये इनके कान पे जुड़ेंगे, जब ये सुधरेंगे। अभी तो ये धरने पे बैठे हैं, इन दफ्तरों का भी घेराव करना पड़ेगा हमें। कब तक ये धरना चलेगा ऐसे ही? सन्नी इलाहाबादी जी जब तक धरना चलाएंगे हम इनके साथ। मैं किसी ना प्रशासन के खिलाफ बैठा हूँ, ना मैं सरकार के खिलाफ बैठा हूँ, ना ही हम लोग कैसी कोई नारेबाजी कर रहे हैं। हम लोग तो शहर को मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं वो हर आदमी तक पहुँचे, हर कॉलोनी तक पहुँचे, इसके लिए बैठा हुआ। 11 दिन हो, 40 से 45 डिग्री तापमान है। लगातार इस धरने को समर्थन मिल रहा है। निश्चित तौर पर जिनका सीने में धड़क रहा है इस शहर के विकास के लिए, वो आ रहे हैं मेरे पास। समर्थन भी है। आज सर्व व्यापार मंडल के प्रधान आए हैं, इन्होंने संभाला हमें आकर के, समर्थन दिया अपना, कि मांग एक है शहर का विकास हो। सामाजिक धरना है और समाज के लिए है। आइए एक आवाज को उठा करके बुलंद आवाज करें, ताकि जो अनिश्चित काल से प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है वो उठे और हमारे शहर के विकास के लिए योगदान दे। एक बात और बताना चाहूंगा मैडम, मैं आज धरने को 11वां दिन है। पहले दिन जब धरने में बैठे थे तो अगले दिन से शहर की सफाई होनी शुरू हुई थी। तब होती थी 1 टाइम, अब होगी 2 टाइम। आज मुझे कई लोग आकर के बोलते हैं कि भैया बिना यूनिफॉर्म के लोग आते थे, आज यूनिफॉर्म आने लगी, बड़ी बड़ी मशीनें आने लगी। गर्व भी महसूस होता है कि हमारा तप जो है वो व्यर्थ नहीं गया। जो अधिकारी एसी रूम में बैठते थे, आज वो सड़कों पर आकर पसीने बहाने को मजबूर हो गए। 11 दिन हो गए यहाँ विधायक साहब की कोठी, ये जल भराव हमेशा रहता है। बाबा श्याम मंदिर के दरबार के आगे देख लो कितना जल भराव होता है, वो मार्केट बिल्कुल बंद हो जाती है। और इसके साथ साथ आप डीसी साहब का जो रेजिडेंस है, मलिक हॉस्पिटल, जहाँ पर सारे आपके बैंक कार्यालय 3-4 बैंक है, वहाँ कितना आवागमन लगा रहता है, कितना रश होता है।
वहां पर भी पानी भरा रहता है और खड्डे भी होते हैं। बस अड्डे के अंदर भी पानी भरा रहता है, जहाँ यात्रियों ने बसों में बैठकर अपना गंतव्य करते हुए रास्ता अपना तय करना होता है। और इसके हटकर हमारे ये जो मेन एरिया हुड्डा में पानी भरा रहता है, प्रधान जी वही के रहने वाले। और ये भी पास एरिया है जो वीआईपी हमारे विधायक साहब का, यहाँ पर चेयरमैन साहब का घर भी है। यहाँ पर वर्तमान अभी जो चेयरमैन बने हमारे राजेश ठकराल जी, वो भी वहीं पर रहते। कहने का भाव ये है कि ये व्यवस्था, हम लोग तो सिर्फ एक आवाज है, आवाज बनते हैं, इनको जगाने का प्रयास। क्या प्रशासन नहीं जागा हुआ? क्या प्रशासन को नहीं पता? क्या विधायक साहब के नाक के नीचे ये काम हो रहा है, ये पता नहीं कितना पानी? ये तो 3 बार विधायक बन चुके हैं। बेटा 11वां दिन हो गया सन्नी भाई को, घर का काम इतना काम छेड़ रखा है, इसने सब काम छोड़ दिया। ये सन्नी भाई का काम नहीं है, ये तमाम मेरे साथियों का काम है। ये एक नेतृत्व है, ये तो इसने एक दीपक जलाया है। ये कोई इसकी निजी समस्या नहीं है, ये हासिल में समस्याएं हैं, उसके लिए धरना दिया गया है। और लोग यहाँ पे अपनी दुकानों से निकल कर राजी नहीं है,